ओम। सभी बहन भाइयों को मेरी राम राम। आज मैं आपके सामने आज के माहौल के बारे में कुछ ऐसा बताना चाहती हूँ कि जो आज सब कुछ चल रहा है उसके द्वारा इंसान कितना दुखी है, अपने आप को कितना असहाय मान रहा है, अपने आप को कितना अभागा मान रहा है, क्योंकि वातावरण ऐसा है कि बच्चों को काम नहीं मिल रहा, बड़ों का बिजनेस नहीं चल रहा और जो कार्य हो रहे हैं वो उनके मुताबिक नहीं है। इसी से प्रत्येक इंसान उखड़ा उखड़ा रहता है तथा अपने आप से दुखी है। यदि इंसान उदास है तो समझो कि वो अतीत में जी रहा है। जो अतीत बीत चुका उसके बारे में सोचना ही क्या, क्योंकि अतीत कभी वापस नहीं आता। अतीत के बारे में सोचना तो बुद्धिजीवी का काम है ही नहीं। यदि हम चिंता में जीते हैं तो भविष्य में जीते हैं, जिसका हमें पता ही नहीं कि हमारा भविष्य क्या होगा, कल क्या होने वाला है। उसके लिए तो हम कोशिश कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। चिंता काहे की? यदि चिंता करते हैं तो हमारा भविष्य और भी बिगड़ जाता है। यदि हम शांत और संतुष्टि से जीते हैं, अपने आप को सहज करके जीते हैं, संतुष्ट रहते हैं, तो हमारा वर्तमान अच्छा ही गुजरेगा। और समझो कि हम वर्तमान में जी रहे हैं, और जब हम संतुष्टि से बिल्कुल शिथिल होकर वर्तमान में जी रहे हैं तो हमारा भविष्य अपने आप समझेगा, अपने आप सुधरेगा। क्योंकि भविष्य चिंता करने से नहीं सुधरता, काम करने से सुधरता है। इसी तरह से हरिवंश राय बच्चन ने जो कवि हुआ करते थे, एक दो पंक्तियों में कहा है कि यदि जीना है तो फूल की तरह मत जीना, क्योंकि फूल इतना कोमल होता है कि खिलते ही उसकी पंखुड़ियां बिखर जाती हैं और उन पंखुड़ियां का पता ही नहीं होता कि वो पंखुड़ियां कहाँ चली गई और फूल का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। यदि जीना है, जीवन को जीना है, तो पत्थर की तरह कठोरता में जियो, क्योंकि जब पत्थर को तराशा जाता है तो मंदिर में खुदा बन जाता है, जिसको दुनिया पूजती है। यदि हम अपने आप को पत्थर की तरह संजोएंगे, पत्थर की तरह जिएंगे, पत्थर पे चाहे कितने भी हथौड़े लगे वो टस से मस नहीं होता। इतना कठोर होता है कि तोड़ने वाले के हाथ ही थक जाते हैं, लेकिन पत्थर टूटने में नहीं आता। पत्थर की तरह जीने में हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं, क्योंकि कोई भी परिस्थिति आए, जैसे पत्थर सर्दी, गर्मी, बरसात, तूफान सभी झेलता है, लेकिन एक जगह स्थिर रहता है। इसी तरह इंसान को भी प्रत्येक परिस्थिति में, चाहे तूफान आए, आंधी आए, बरसात आए, गर्म सर्द का मौसम हो, शिथिल रहना चाहिए। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि यदि हमारी जिंदगी में, हमारे जीवन में दुख भी आते हैं तो हमें उन्हें भी सहज भाव से लेना चाहिए। चिंतित नहीं होना चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए। यदि हम सहज भाव से दुख को लेते हैं तो वो ऐसे गुजर जाता है जैसे कि खुशी के पल गुजरते हैं, और खुशी हमारा इंतजार करती है, तरक्की हमारा इंतजार करती है, कामयाबी हमारा इंतजार करती है,
कि इसने तो पत्थर की तरह सब कुछ झेल लिया और अपने आप को कामयाब करके दिखाया। जो इंसान पत्थर की तरह जीते हैं वो अपना कार्य करते रहते हैं, न भूख की चिंता करते, न प्यास की चिंता करते, न दर्द की चिंता करते, न दुख की चिंता करते। उन्होंने तो अपनी मंजिल तय करनी है, वो करते ही रहते हैं। उनके अंदर आगे बढ़ने का एक जुनून होता है, भविष्य बनाने का एक अपने अंदर जुनून पैदा करते हैं और हमेशा ही उसी उत्साह तथा धैर्य से लगे रहते हैं कि उस उत्साह को कम नहीं होने देते। चाहे उनके पैरों में चप्पल न हो, खाने को भोजन न हो, परंतु फिर भी अपने लक्ष्य को नहीं भूलते। अपने लक्ष्य के प्रति इतने सजग रहते हैं कि हमेशा ही दिमाग में अपने लक्ष्य को रखते हैं और आगे बढ़ने की चेष्टा रखते हैं। आप जिंदगी के अंदर पता नहीं क्या क्या तूफान आते हैं और क्या क्या झेलना पड़ता है। एक पर्वतारोही भी जब पर्वत पर चढ़ता है, कील गाड़ता है, तो ये नहीं सोचता कि शायद ये कील उखड़ जाए और तू नीचे गिर जाए। वो हमेशा यही सोचता है कि तूने तो ऊपर चढ़ना है। भाग्य की विडंबना होती है कि कभी कभी पत्थर से कील निकल जाती है और पर्वतारोही नीचे गिर जाता है, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानता, दोबारा कील गाड़ता है और फिर आगे बढ़ने की चेष्टा करता है और एक ना एक दिन अपने प्रयास से वो उस पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाता है जहां की चढ़ना नामुमकिन होता है। क्यों? क्योंकि उसका ऊपर चढ़ने का जुनून और साहस तथा धैर्य उसका साथ देता है, क्योंकि उसने अपने आप को पत्थर की तरह जीना सिखा लिया है। इसी तरह से एक वाक़या मुझे याद आया है कि किंग ब्रुस लड़ाई में हार कर हताश होकर किसी गुफा में जाकर बैठ गया। गुफा में वो छुप रहा था, दुश्मन उसके पीछे लगे हुए थे और सोच रहे थे कि कहीं ब्रुस मिल जाए तो हम उसको मार डालें और उसके राज्य को हथिया लें, क्योंकि उसके सेनापति भी डटे हुए थे। लेकिन वो ऐसा थे कि उनका राजा भाग चुका था। अब जो ही किंग ब्रुस गुफा में लेटा हुआ होता है, एक स्पाइडर मकड़ी अपना जाला बुनती है और उस गुफा में ऊपर चढ़ती है, लेकिन उसके जाले का जो तार है वो टूट जाता है और नीचे गिर जाती है। अब राजा उसे देख रहा होता है, लेकिन उसने तो 20-30 बार वो जाड़ा टूटता गया और जो स्पाइडर थी, जो मकड़ी थी, ऊपर चढ़ती गई, लेकिन मकड़ी ने हार नहीं मानी। 30वीं बार जब उसका जाड़ा टूटा नहीं और मकड़ी अपने जाड़ा पूरने में समर्थ हुई और ऊपर चढ़ गई, ब्रुस भी जो राजा था वो उठ के खड़ा हो गया और सोचने लगा, तू एक इंसान है, बुद्धिजीवी है, धैर्यवान है, इतना बलवान है, फिर तू ये कायरता क्यों दिखा रहा है कि तू गुफा के अंदर छुप कर बैठ गया। एक छोटा सा जीव मकड़ी जो 30 बार चढ़ती है और 30 बार गिरती है और फिर भी अपने मुकाम तक पहुंच जाती है, जैसे एक पर्वतारोही चढ़ता है। तो क्या मैं एक इंसान होते हुए, एक बलशाली राजा होते हुए कायरता से छुपकर बैठना मेरे लिए क्या अच्छा है? और यही सोचकर राजा गुफा से बाहर निकलता है, अपने सेनापतियों को बोलता है और अपनी सेना इकट्ठी करके फिर लड़ाई करता है और अपने राज्य पर को सही सलामत रखता है तथा दुश्मन को हरा देता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि यदि कोई साहस रखता है और अपने आप को फौलादी बनाता है, पत्थर की तरह जीता है, तो एक न एक दिन जब वो त्रासते हैं तो खुदा बन ही जाता है, क्योंकि उसका जिंदगी ऐसी संवर जाती है कि लोग ये कहते हैं कि फला का बच्चा कितनी बार असफल हुआ, लेकिन आज कितना बड़ा ऑफिसर बना बैठा है, क्योंकि उसने अपना जुनून नहीं छोड़ा, उसने अपना धैर्य नहीं छोड़ा और उसने जो अपना ऊपर चढ़ने का मुकाम था, ऑफिसर बनने का जो जुनून था,
वो हासिल करके ही दम लिया। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि आजकल के वातावरण में प्रत्येक बच्चे को, प्रत्येक नौजवान को उत्साहित रहना चाहिए और पत्थर की तरह जीना चाहिए कि पत्थर को यदि तराशेंगे तो खुदा बन ही जाएगा। यदि मेहनत करोगे तो एक न एक दिन आपको अपनी मंजिल अवश्य ही मिलेगी। यदि मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब कीजिए तथा दूसरों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।